आरती कब किस समय किस देवता की होनी चाहिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के प्रातःकाल के 8 बजे तक हमें श्री गणेश, माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी और षटमुख भगवान कार्तिकेय जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक प्रातःकाल तक उन्हीं का समय होता है। इसके साथ हमें सूर्य देव को जल और उनकी आरती भी करनी चाहिए। बहुत से लोग मेरे को फ़ोन करके बताते हैं कि उनको तो जीवन बीत गया, वो सुबह ही जो है दुर्गा जी की आरती, महाकाली की आरती, हनुमान जी की आरती शुरू कर देते हैं और इतना करने के बाद भी नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर पर परेशानियां रहती हैं। तो यहाँ मैं बताने जाऊंगी आपको कि जिस तरीके से सूर्य देव का समय सुबह का होता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक शुभ होता है उन पे जल चढ़ाना, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो तो संध्या के बाद और रात्रि के बीच में उदय होते हैं। तो जिस तरीके से सूर्य और चंद्र का समय हमें बड़ी सरलता से समझ आता है, जिस तरीके से शुक्र के तारे का हमें बहुत सरलता से समझ आता है कि शुक्रवार के व्रत के दिन हमें शुक्र का तारा निकलने पर ही जल का अर्घ्य दे के अपनी कथा करनी है और व्रत को खोलना है। तो इसी तरीके से हमारे पहर के हिसाब से पूरा दिन ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए बनाया है। तो हमें समय के अनुसार, प्रहरों के अनुसार ही जो मुहूर्त होते हैं उनमें उन्हीं देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। तो आपको भी सुबह 4:30 से लेकर पूजन पाठ श्री गणेश का, ब्रह्मा जी का, सूर्य देव का करना चाहिए, नारायण का करना चाहिए, वासुदेव का करना चाहिए और इन्हीं की ही आरती करनी चाहिए। यानी श्री गणेश की आरती, माँ सरस्वती की आरती, सूर्य देव की आरती, नारायण की आरती हम कर सकते हैं। इसके बाद हमें 8 बजे से लेकर जो समय होता है, जैसे कि सब लोग घर से ऑफिस चले गए, बच्चे भी पढ़ने चले गए, जो महिलाएं घर पे रह जाती हैं, जो भी परिवार के सदस्य अभी घर में ही होते हैं, तब समय शुरू हो जाता है श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु का। यानी कि विद्या प्राप्ति वाले लोग जो है सुबह 7:30-7 बजे तक घर से चले जाते हैं, तो श्री गणेश, सरस्वती, सूर्य, नारायण इनकी आरती हो गई। तो जो लोग घर में रह जाते हैं, महिलाएं घर में रह जाती हैं या जो भाई बहन लोग, पुरुष लोग रह जाते हैं, तो इनको अगर स्नान करने के बाद आरती करनी है तो तब समय आता है श्री गणेश के साथ लक्ष्मी और विष्णु की आरती का। अब लक्ष्मी विष्णु की आरती आपने कर ली, कब तक करनी चाहिए, कुछ लोग ये भी फ़ोन करके पूछते हैं। तो 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, क्योंकि धन के कारक, क्योंकि धन भी चाहिए व्यापार से, अपनी सेवा कार्यों से, तो इसलिए जो है धन के लिए फिर हमें आरती इनकी उस समय करनी चाहिए। अब इसके बाद दिन की व्यस्तता शुरू होती है, सब लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं। तो फिर समय आता है प्रदोष काल से लेकर जब सब लोग अपने सेवा कार्यों से घर लौटते हैं, विद्यार्थी भी लौटते हैं, महिलाएं बैंक में जो काम करती हैं, अध्ययन स्थल पे जो काम करती हैं या अपना जो काम करती हैं, डॉक्टर हैं, ये फिर प्रदोष काल से लेके संध्या काल तक अपने घर में लौटते हैं। तो उस समय इनको श्री गणेश के साथ शिव और माँ पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करनी चाहिए। और अंतिम समय में, रात्रि काल में, जब हनुमान जी राम जी की सेवा से थोड़ा सा अपने लिए समय, जब राम जी भी कहते हैं हनुमान जी अब कुछ समय के लिए आप विश्राम करो, तो जब उनको ये आज्ञा मिलती है, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर हैं,
आज भी जो है वो राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तब हमें रात्रि काल में कुछ समय हनुमान जी का हनुमान चालीसा, गणेश जी का ध्यान करके, राम जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा, उनकी आरती, उनका कोई स्तोत्र करना चाहिए। और रात्रि का जब गहन अंधकार शुरू होता है, यानी कोई विशेष साधना करनी है, तो तामसी शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उस समय हम महाकाली का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि महाकाली तामसी शक्ति हैं। महाकाली, भैरव, इनका हम पूजन कर सकते हैं। और इनके पूजन में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि या तो इनका पूजन घर से बाहर आप जाके कीजिए, जो कि आप दिन में भी अलग स्थान में जाके दिन में भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि एक खुले में महाकाली, भैरव बाबा, बटुक भैरव और एक शिवलिंग स्थापित कई कई जगहों पे मंदिर होते हैं जो खुले में बने होते हैं या अन्य मंदिर स्थल से अलग बने होते हैं। ऐसे स्थान में आप गहन रात्रि काल यानी 11 से 3 बजे जो रात्रि काल होता है, उस समय आप महाकाली, बटुक भैरव और शिव के रुद्र रूप का, महाकाल रूप का पूजन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश महिलाएं या पुरुष घर से बाहर जाके अगर नहीं कर सकते हैं, तो वो घर में रहते हुए 11 से 3 बजे तक अपनी साधना स्थली, पूजन स्थली इन तामसी देवी देवताओं के लिए अलग से स्थापित करें। घर के अलग से किसी क्षेत्र में स्थापित करें जहां हर कोई ना जा पाए। अगर आप विशेष साधना करते हैं, तब अब महाकाली, भैरव बाबा, बटुक भैरव, महाकाल देव, रुद्रदेव का, बगलामुखी देवी की कोई भी स्तोत्र, स्तुति और आरती कर सकते हैं। पर तामसी देवी देवताओं का आह्वान अपने अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहूँगी कि घर पे ना करें, अलग से बाहर जाके साधना करें। अगर किसी अत्यंत स्थिति में, कष्टदायी स्थिति में करना भी पड़ता है, तो अपने घर में एक स्थान अलग से उनका स्थापित करें और वहीं पे उनका पूजन, आह्वान, आरती करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जहाँ बच्चे, महिला, पुरुष, माता पिता सब होते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि श्री गणेश, माँ सरस्वती, सूर्य देव की आरती सुबह करें। 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में श्री गणेश, लक्ष्मी और विष्णु की आरती करें, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद से शुभ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रवेश होता है। इसके बाद हम प्रदोष काल से संध्या काल तक में श्री गणेश के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती की आरती कर सकते हैं। और रात्रि काल आप हनुमान जी की स्तुति, स्तोत्र और आरती कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि तामसी को घर में क्यों नहीं, तामसी पूजन देवी देवताओं का घर में क्यों नहीं हो सकता। तो गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें कि हमें गृहस्थ के लिए ही एक साधना, जो हम अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जो भी हम कार्य द्वारा, अपने व्यापार द्वारा, अपनी नौकरी द्वारा, जो भी सेवा कार्य के द्वारा धन कमा के, यथोचित धन कमा के हम उनकी सेवा में समर्पण करते हैं, अपनी ज़रूरत की सेवाओं में खर्च करते हैं। तो ऐसा जीवन जीते हुए हमें वो ही पूजन करना चाहिए जिससे कि हम एक अपनी जिम्मेवारी को ससमान, स्नेह निभाते हुए, ईश्वर के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छे से जीते हुए समाज में आगे बढ़ सकें। तो कहना चाहूँगी, कृपया करके आप समय के अनुसार ही आरती करेंगे तो बहुत जल्दी इच्छाएं भी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके व्यक्तित्व में भी एक सम्मानीय छवि उभरेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ना कि आप सुबह 8 बजे, 7 बजे उठ के महाकाली की आरती शुरू कर दो, हनुमान जी की आरती शुरू कर दो। इन सब का समय है, समय के अनुसार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो शुभ फलों की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, जो काम
नहीं हो पा रहे थे सफल, वो होने लग गए हैं। और आपको स्वयं में भी एक अच्छा आत्मसम्मान और आत्मबल की अनुभूति होगी। जय माँ कामाख्या देवी।